आपने कभी सोचा है वो लम्हा कैसा होगा जब इंसान की आंखों के सामने पूरी जिंदगी एक झलक में गुजर जाएगी, जब सांसें धीमी पड़ने लगें, जब दुनिया की आवाजें दूर होती चली जाए और एक ऐसी हकीकत सामने खड़ी हो जिसे कोई टाल नहीं सकता। कौन होगा उस वक्त हमारे पास? कौन आएगा हमारी रूह लेने? कुरान बताता है, एक फरिश्ता है जिसे मलकुल मौत कहा गया। लेकिन उस मुलाकात का मंजर कैसा होता है? आज हम उसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे जो हर इंसान के लिए तय है। मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, कह दो, मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है वह तुम्हारी रूह का बाजा करेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। सूरह अस-सजदा 32-11। इस आयत में साफ बताया गया कि हर इंसान की रूह लेने का काम एक मुकर्रर फरिश्ते के जिम्मे है। मलकुल मौत कोई अफसाना नहीं, न कोई डरावनी कहानी। वह एक हकीकत है, एक अल्लाही निज़ाम का हिस्सा। और यह वाक़िया इंसानी सफ़र का सबसे अहम मोड़ है। सोचिए, एक इंसान अपने बिस्तर पर लेटा है, परिवार उसके आसपास है, डॉक्टर उम्मीद छोड़ चुके हैं, सांसें भारी है, आंखें अधखुली। उसी वक्त गैब की दुनिया का पर्दा उठता है। हदीस में आता है कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो आसमान से सफेद चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके साथ जन्नत का कफन और खुशबू होती है। सही हदीस मुस्नद अहमद प्रमाणित। वे मोमिन के सामने बैठ जाते हैं। जहां तक नजर जाए एक सुकून भरा माहौल। लेकिन अगर इंसान काफिर या गुनहगार हो तो काले चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके साथ जहन्नम का कपड़ा होता है। मंजर बदल जाता है। यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। बढ़ता हुआ तनाव। अब मलकुल मौत आता है। हदीस में है, वह सिरहाने बैठता है, मोमिन से कहता है, ए पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और रज़ा की तरफ निकल आ। यह आवाज सुकून देती है। रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी की बूंद मशक से आसानी से निकल जाए। लेकिन अगर रूह नाफरमान हो तो कहा जाता है, ए गंदी रूह, अल्लाह के गजब की तरफ निकल। और रूह ऐसे खींची जाती है जैसे गीली ऊन में फंसी हुई कील को जबरदस्ती निकाला जाए। सख्ती, तकलीफ, खौफ, यह सब रूह का बाजा के अमल पर मुनहसिर है। फिर उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। अगर वह मोमिन की रूह है तो हर आसमान का दरवाजा खुलता है। फरिश्ते पूछते हैं, यह पाक रूह कौन है? जवाब मिलता है, फला बिन फला। उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। आखिरकार उसे 7वें आसमान तक ले जाया जाता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे का नाम इलीन में लिख दो। सूरह अल-मुतफ़िफ़ीन 83-18। लेकिन अगर रूह बुरी हो तो आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। कुरान कहता है, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। सूरह अल-आराफ 7:40। फिर वह रूह नीचे गिरा दी जाती है। अल्लाह फरमाता है, उसका नाम सिज्जीन में लिख दो। सूरह अल-मुतफ़िफ़ीन 83-7। आखिरी मंजर की तैयारी। अब जिस्म कब्र में रखा जाता है, मिट्टी डाली जाती है, लोग लौट जाते हैं। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। हदीस में आता है कि इंसान अपने साथियों के जूतों की आहट सुनता है जब वे लौट रहे होते हैं। सहीह बुखारी। फिर 2 फरिश्ते आते हैं,
सवाल शुरू होते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? यानी रसूलुल्लाह। मोमिन कहेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और यह अल्लाह के रसूल है। उसके लिए कब्र रोशन हो जाती है। लेकिन जिसने दुनिया में सच से मुंह मोड़ा, वह कहेगा, हाय, मुझे नहीं मालूम, और कब्र तंग कर दी जाएगी। जरा तसव्वुर कीजिए, अंधेरी कब्र, चारों तरफ खामोशी, दुनिया छूट चुकी है। अब न माल है, न ओहदा, न दोस्त, सिर्फ अमल। अगर ईमान था तो वही रोशनी बनेगा, अगर गुनाह थे तो वही अंधेरा बनेंगे। मलकुल मौत का वह लम्हा दरअसल आखिरत की शुरुआत है। यह अंत नहीं, यह असली सफर की शुरुआत है। और उसी लम्हे तय हो जाता है कि आगे सुकून है या इंतज़ारे अज़ाब। मौत से कोई नहीं बच सकता, न बादशाह, न फकीर, न जवान, न बूढ़ा। लेकिन फर्क पड़ेगा हमारी तैयारी से। अगर नमाज है, तौबा है, अल्लाह पर भरोसा है, तो मलकुल मौत की मुलाकात डर नहीं, राहत बन सकती है। आज हम सांस ले रहे हैं, आज हमारे पास मौका है। अपने अमल सुधारिए, दिल को पाक कीजिए, हक अदा कीजिए, क्योंकि जब वह लम्हा आएगा तो कोई मोहलत नहीं होगी। अपना ईमान मजबूत रखिए और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।